मेरा नाम रमेश है। मैं 28 साल का हूं और ये कहानी है मेरी पहली नाइट शिफ्ट की। एक ऐसी शिफ्ट जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में असिस्टेंट बनकर आया था। मुझे मॉर्ग की निगरानी की नौकरी मिली थी। बारिश भरी रात में मैं अस्पताल के अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठी औरत ने मुझे मॉर्ग ड्यूटी सौंपी। आज रात नीचे अकेला तू ही होगा। उसने बेचैन नजरों से मुझे देखते हुए कहा। तो मैं बेसमेंट में पहुंचा। वहां सब कुछ अजीब था। हवा भी ठंडी लग रही थी, जैसे जमीन के नीचे मौत की सांस चल रही हो। अंदर गया तो सारे ड्रॉर बंद थे, एक को छोड़कर। ड्रॉर नंबर 14 वो थोड़ा सा खुला हुआ था और उस ड्रॉर से एक लाश का सफेद पैर बाहर निकला हुआ था। ड्रॉर टैग पर लिखा था, नाम अनजान महिला। मौत की वजह तय नहीं हो पाई। मिली कहां? रेलवे ट्रैक पर। मैंने चाहा कि ड्रॉर बंद कर दूं, पर तभी कुछ देर बाद अंदर से एक नॉक की आवाज आई। आवाज उसी ड्रॉर से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके फिर से खोला तो उस लाश की आंखें बंद थीं। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो मेरी आंखें खुल चुकी थीं और वो सीधा मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं डर के मारे कंट्रोल रूम भागा। वहां जाकर जब सीवीसी फुटेज देखा तो उसमें 3 मिनट का ब्लैक गैप गवाह था। उन 3 मिनटों में दिन ड्रॉर खुलता नजर आ रहा था, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पूरे मॉर्ग की लाइट्स चली जाती हैं। बस एक रेड इमरजेंसी लाइट ही जल रही होती है। ड्रॉर 14 अब पूरी तरह खुल चुका होता है और वो लाश अब घुटनों के बल बैठी हुई नजर आती है। पुराना लैंडलाइन फोन अचानक बजता है। मैं डरते हुए उठाता हूं। एक धीमी सी सरसराती आवाज कहती है, मैं जिंदा हूं, मुझे क्यों लाया? मैं झट से फोन कान से हटा लेता हूं, लेकिन वो आवाज अब भी सुनाई दे रही होती है मेरे दिमाग के अंदर। मैं वहां से भागा। कॉरिडोर में एक औरत दिखाई देती है, सफेद गाउन में, भीगे बाल और झुककर 4 हाथों पर चलती हुई। लाइट्स उसके पीछे एक एक करके बंद होती जा रही थी। फाइल रूम में मुझे एक पुरानी जर्नल मिलती है। उसमें लिखा होता है, अनजान महिला। इस शरीर का इस्तेमाल एक नाकाम एक्सोर्सिज्म, भूत भगाने की क्रिया में किया गया था। अब एक आत्मा मॉर्ग से जुड़ चुकी है। अकेले काम करने वाले कर्मचारी अक्सर फुसफुसाहटें और वहम की शिकायत करते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। रूम का टेम्परेचर अचानक बहुत नीचे गिर जाता है। फुटप्रिंट्स मेरे सामने बनते जा रहे थे, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने डर के मारे आईने में देखा तो वो औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। इतने में ही सुबह हो जाती है। लाइट्स वापस आ जाती हैं। स्टाफ अंदर आता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन घड़ी पर समय होता है 6:10 और उड्रॉर के टैग पर लिखा होता है, मृत्यु का समय 6:15। मैं तो बच गया, लेकिन उस रात ने मुझे अंदर से जिंदा ही मार दिया। हर हॉस्पिटल के किसी न किसी कोने में एक ऐसी लाश होती है जो कभी सोई ही नहीं। वो बस इंतजार करती है अगले रमेश का। अगर ऐसी और डरावनी कहानियां हम सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वरना क्या पता अगली घटना आपके साथ ही हो।